वेलकम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ई लेक्चर है आज का हमारा वॉयज अकाउंट पे है। इससे पहले मैंने वॉयज अकाउंट चैप्टर यूनिट फर्स्ट का स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि जहाजी कंपनियों के द्वारा की जाने वाली यात्राओं से संबंधित लाभ या हानि ज्ञात करने हेतु जो अकाउंट बनाया जाता है उससे अपन वॉयज अकाउंट के नाम से पुकारते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको डेबिट साइड में और इनकम को क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। इससे प्रत्येक यात्रा से संबंधित लाभ या हानि ज्ञात किया जा सकेगा। फिर मैंने कुछ स्पेसिफिक आइटम इनकम की और कुछ स्पेसिफिक आइटम एक्सपेंडिचर की एक्सप्लेन की थी। दो तरह के सवाल हमारे सिलेबस में हैं, कंप्लीट वॉयज और इनकम्प्लीट वॉयज। कंप्लीट वॉयज ऐसी यात्रा जो पूरी हो चुकी है। इनकम्प्लीट वॉयज का मतलब ऐसी यात्रा जो अभी अपूर्ण है, पूरी नहीं हुई है। तो कंप्लीट वॉयज से संबंधित हमने 2 क्वेश्चन पहले किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ के रूप में सेंड किए थे, एग्जाम्पल क्वेश्चन। आज अपन इनकम्प्लीट वॉयज की बात करेंगे। अपूर्ण यात्रा से संबंधित लेके सबसे पहला काम तो आपको वही करना है जैसे मैंने आपको वॉयज अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। इनकम और एक्सपेंडिचर की सभी आइटम को वॉयज अकाउंट में लिख लेना है। अब हमें 2 एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इनकम्प्लीट वॉयज से संबंधित एक्सपेंडिचर और इनकम को हटा देना है, अर्थात रिवर्स साइड में एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। पहले हम सभी खर्चों को डेबिट में, सभी इनकम को क्रेडिट में लिख लेंगे पूरी यात्रा के। उसके बाद जो अधूरी यात्रा है, अपूर्ण यात्रा है, उससे संबंधित खर्चों को हटाने का मतलब उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में, और अपूर्ण यात्रा से संबंधित इनकम को हटाने का मतलब उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड में कर देंगे, जिससे केवल इनकम और एक्सपेंडिचर कंप्लीट वॉयज का रह जाएगा और एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकल पाएगा। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे देख रहे हो। एस जल उषा ये कंपनी का नाम है। कमेंस्ड वॉयज ऑन 31 जनवरी 2007 फ्रॉम कोचीन टू लंदन एंड बैक। 31 जनवरी 7 को कोचीन से लंदन जाना और वापस आने के लिए यात्रा प्रारंभ की गई। द अकाउंट बुक्स ऑफ द शिपिंग कंपनी आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च 2007। पुस्तकें 31 मार्च 2007 को बंद की जाती हैं। बाय द डेट द रिटर्न जर्नी हैड नॉट बीन कंप्लीटेड। उस तारीख तक वापसी की यात्रा पूरी नहीं हुई है। क्लियर है कि ये इनकम्प्लीट वॉयज का क्वेश्चन है। द डिटेल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर वॉयज टू लंदन एंड बैक टू कोचीन वर एज फॉलोज। एंटायर वॉयज के इनकम और एक्सपेंडिचर अपने को दे रखे हैं। पोर्ट चार्जेज है, कोल, वेजेस, स्टोर, सन्ड्री, डेप्रिसिएशन, फ्रेट, आउटवर्ड और रिटर्न का अलग अलग, एड्रेस कमीशन, पैसेज मनी। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है? प्राइमेज इज 5% ऑन फ्रेट। भाड़े का 5% है प्राइमेज। द शिप वाज इंश्योर्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹12,000 पर एनम है। ये 12,000 पे प्रति वर्ष पे इसका बीमा करवाया गया। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट अर्न्ड। मैनेजर 5% कमीशन का अधिकारी है। स्टोर्स ऑन हैंड आर वैल्यूड एट ₹1,400 ऑन मार्च 31, 2007। स्टोर की वैल्यू दे रखी है 31 मार्च को। प्रिपेयर वॉयज अकाउंट बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन वॉयज अकाउंट बनाएंगे। तो वॉयज अकाउंट आप देखिए आप स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन। वॉयज अकाउंट ऑफ एस जल उषा कंपनी का नाम, फिर ब्रैकेट में फ्रॉम कोचीन टू लंदन एंड बैक, फिर डेट फ्रॉम 31 जनवरी टू 31 मार्च। 2 महीने का पीरियड है, यात्रा भी अधूरी है। पहले इनकम साइड के आइटम नोट कर रहा हूँ। बाई फ्रेट आउटवर्ड का दे रखा है 50,000, रिटर्न का 35,000। बाई प्राइमेज
5% ऑफ फ्रेट, 5% अलग अलग निकाल लीजिए। आउटवर्ड का 50,000 का 5% 2,500 रुपये, रिटर्न का 35,000 का 5% 1,750। भाई पैसेज मनी आउटवर्ड की 5,000 रुपये दे रखी है, आउटवर्ड की है ये। फिर एक्सपेंसेस के आइटम इनकम में और कुछ नहीं है। पोर्ट चार्जेज 2,800 दे रखा है, कोल 15,000, स्टोर्स 8,400 है, लेस क्लोजिंग स्टॉक 1,400 लेस कर दीजिए, नेट कंजम्पशन आ जाएगा। टू वेजेज 24,000, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं 5,800, डेप्रिसिएशन 48,000, एनुअल है 2 मंथ का लगाएंगे इंटू 2/12 8,000 आ गया। इंश्योरेंस शिप का भी 12,000 एनुअल है, इंटू 2/12 करके हम इसको 2 मंथ का चार्ज करेंगे। एड्रेस कमीशन आउटवर्ड का 5%, रिटर्न का 4%, 5% ऑफ फ्रेट, फ्रेट का मतलब फ्रेट प्लस प्राइमेज से होगा। 5% 52,500 का 2,625, 4% 36,700 का 1,470। अब इसमें मैनेजर का कमीशन वो तो प्रॉफिट के साथ निकलेगा, क्योंकि ये इनकम्प्लीट वॉयज का क्वेश्चन है। पहले 2 एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इनकम्प्लीट वॉयज की इनकम को हटाएंगे, डीआर साइड में एंट्री कर रहा हूँ। टू इनकम ऑन वॉयज इन प्रोग्रेस अकाउंट सीडी, जो वॉयज अभी अधूरी है, प्रोसेस में है, उसकी इनकम को कैरी डाउन कीजिए, हटाइए, आगे ले जाइए। तो क्लियर है, फ्रेट क्लियर है, रिटर्न का वो हटा दीजिए 35,000। प्राइमेज क्लियर है, रिटर्न का 1,750। पैसेज मनी रिटर्न की है ही नहीं, 2 ही आइटम है, क्लियर, इनको हटा दीजिए 36,750। ऐसे ही सीआर साइड में एक्सपेंडिचर को हटाने की एंट्री कीजिए। बाई एक्सपेंसेस ऑन वॉयज इन प्रोग्रेस अकाउंट सीडी, जो यात्रा हमारी प्रोसेस में है उसके खर्चों को आप आगे ले जाइए। एड्रेस कमीशन क्लियर है, वापसी का 1,470। बाकी के जो खर्चे हैं, पोर्ट चार्जेस, कोल, वेजेज, स्टोर, सन्ड्री, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये एंटायर वॉयज के हैं। कितना जाने का है कितना आने का क्लियर नहीं है, तो ये माना जाएगा जितना जाने का है उतना ही आने का है, तो 50% इसमें से हटा देंगे। एंटायर वर्ड यूज़ किया हुआ है, संपूर्ण यात्रा के हैं, आधे जाने के आधे आने के मान लेंगे। तो 50% ऑफ रिमेनिंग एक्सपेंसेस 64,600 का आधा 32,300, 1,470 और 32,300 33,770 रुपये, ये आप हटा दीजिए। अब 2 आइटम बाकी हैं, टू मैनेजर कमीशन और नेट प्रॉफिट। पहले आप इनकम साइड का टोटल कंप्लीट लगाएं और बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करें। इस बैलेंसिंग फिगर में 2 चीज़ें हैं, एक तो कमीशन और एक प्रॉफिट। माना नेट प्रॉफिट 100, तो कमीशन 5 रुपये, कुल 105 रुपये के बराबर है ये बैलेंसिंग फिगर अमाउंट। तो टोटल प्रॉफिट जो हमने 22,575 वर्किंग नोट में रफ में निकाला, तो उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कमीशन और एक प्रॉफिट। पहले कमीशन निकाल लीजिए। टोटल प्रॉफिट 105 है तो कमीशन 5, 1 है तो 5/105, 22,575 है तो कमीशन कितना आया 1,075। बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट आ जाएगा 21,500 रुपये। तो कहने का मतलब, यदि इनकम्प्लीट वॉयज का क्वेश्चन है, तरीका वही है। पहले हमें सभी आइटम्स को एज इट इज लिख लेना है कंप्लीट वॉयज की तरह, इनकम को सीआर में, एक्सपेंडिचर को डीआर में। फिर इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर को हटाने का मतलब रिवर्स साइड में एंट्री करते हुए हमें कंप्लीट वॉयज का एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन 4 रिपीट कर लेना। क्वेश्चन 3 एक कंप्लीट वॉयज का ऊपर करवाया हुआ है, नोट्स में आप देख रहे हो। तो 3 क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, इसे आप अच्छे से पढ़ना करना।
कोई दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।